जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट प्रैक्टिस क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से पूछे गए प्रश्नों को। आप यहां देख सकते हैं, यह जो क्वेश्चन पेपर है यह आपका 6 to 8 के लिए पेपर जो है ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये सोल्व पेपर है 2018 का। तो चलिए देखते हैं मुख्य प्रश्नों को। ये वीडियो जेटेट, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है कि सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। कौन सी अवधारणा से माना जाता है संबंधित? ऑप्शन है रवादार बौद्धिकता, अभिसरित सोच, विविध सोच या द्रव बौद्धिकता। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विविध सोच। सृजनात्मकता जो होता है इसको विविध सोच की अवधारणा से माना जाता है। ठीक है, विविध सोच की अवधारणा से। चलिए प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस करने से ही आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ऑप्शन में है व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक, ध्वनि संबंधी। तो इसका आंसर होगा ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर ध्वनि है इसलिए ध्वनि संबंधी होगा, याद रखिएगा। अगला है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृत या संस्कृति प्रभावित। तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाषा निर्धारित। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि सोचने की प्रक्रिया जो है किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो वो भाषा निर्धारित होती है। ठीक है, उसके बाद है अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है? ध्यान से देखिए, एक बार और सवाल को देखिए कि अपना जो अनुभव है और लक्षण का जो आधार है, ठीक है, उस पर उपकरणों में जो खराबी आया है उसकी परिकल्पना का परीक्षण कर रवि जो है उपकरण की मरम्मत करता है। तो वो जो उपयोग करता है वो किसका उपयोग करता है? कलन विधि का या मानसिक दृढ़ता का या अनुमानी विधि का? देखिए इसमें रवि जो है अनुमानी विधि का उपयोग करता है। ठीक है, अनुमान लगाता है कि हो सकता है यही खराब हुआ है। अगला देखिए, अगला है दिव्याक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। तो वो उपयोग करती है किसका? दिव्याक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, तो वह किसका उपयोग करती है? तो दिव्या उपयोग करती है आपका उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ठीक है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है या कथन बताता है कि। देखिए पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है या कथन क्या बताता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है लैंगिकता एवं आनुवंशिक प्रतिभा, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो देखिए लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, यही बताता है। ठीक है, चलिए आगे ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण हैं। ध्यान से देखिए कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है आपका अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि का। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है किस विधि में? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता किस विधि में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ठीक है, आगे देखिए समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए समावेशी शिक्षा जो है ये आपका समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आगे देखिए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो देखिए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया था ये लागू किया गया था आपका 2016 में। चलिए अगला है
11 नंबर कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक को क्या होना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां पर शिक्षकों का विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। यानी ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे के लिए। चलिए आगे है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। किस में अंतर्निहित है? तो ये अंतर्निहित है आपका संज्ञान बोध में। ठीक है, चलिए आगे। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं उसे क्या कहा जाता है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे कहते हैं आपका मूर्त सोच। ठीक है, मूर्त सोच, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। तो इस विधि को कहते हैं विभेदी अनुदेशन। ठीक है, विभेदी अनुदेशन। आगे है प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्यीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। क्या होते हैं? तो देखिए, संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। तो वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? अगर बच्चे को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है तो वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? तो प्रतिरूपण विधि का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। तो इसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। कौन सा व्यवहार प्रस्तुत करता है? तो उनका ये सतर्क व्यवहार प्रस्तुत करता है, सतर्क व्यवहार। चलिए आगे देखिए। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो तार्किक विचार के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसे कहा जाता है उपभोक्ता प्रकार का, एक मिनट, कहा जा रहा है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाएगा। ठीक है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाएगा। 23 नंबर है कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गति बोधक। चलिए आगे। शरीर के केंद्रीय भाग से
परिधियों या अग्रांगों की और का विकास क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। 25 नंबर सवाल है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या फिर यहाँ देखते हैं प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा।